Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिज़ाइन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 7 से 9 साल तक के बच्चे का कैप लेकर आई हूँ और इस कैप को बनाना बहुत आसान है। तो चलिए सीख लेते हैं। और इसका जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम कैप बनाना बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैप के लिए मैंने फंदे डाले हैं वो 57 फंदे हैं, यानी कि यहाँ पर 57 फंदे मैंने डाले हुए हैं। इसके बाद में जो ये ग्रे कलर की मैंने ऊल लगाई है, 2 सिलाई सीधी साइड में, 2 सिलाई उल्टी साइड में बनाई हैं। और इसके बाद में 2 सिलाई सीधी साइड में, 2 सिलाई उल्टी साइड की ये पिंक वाली बनाई है। फिर से मैंने 2 सिलाई सीधी साइड में, 2 सिलाई उल्टी साइड में ग्रे से बनाई हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से मैंने सीधे फंदे बुनने शुरू करे हैं, एक तरफ की सीधी, एक साइड की उल्टी सिलाई। तो पिंक कलर से मैंने 2 सिलाई बुनी हुई हैं। इसके बाद में फिर से मैंने 2 सिलाइयाँ इससे बुनी हैं ग्रे कलर से। इसके बाद में इस डिज़ाइन को मैंने एडजस्ट किया हुआ है, आप इसे पास से भी देख सकते हैं। मतलब 2 राइट साइड की सिलाइयाँ बनाने के बाद में ही मैंने इस डिज़ाइन को एडजस्ट किया हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन है ये 26 फंदे में बना है और 28 सिलाई में कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ईजी है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक फंदा हमने साइड में छोड़ा है और इसके बाद में इस डिज़ाइन को एडजस्ट किया है। अगर आप चाहें तो इसमें फंदे बढ़ा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने इसका बॉर्डर बनाया है फंदे डालने के बाद में, और ये जो फंदे हैं वो मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं। 3 प्लाई की ऊल है, 9 नंबर के नीडल से मैंने इसे बुना हुआ है और इस तरह से मैंने ये 3 बार इसे फोल्ड किया है। इसके बाद में डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। इसके बाद में देखिए ये जो यहाँ से फंदे हैं लगभग 1.5 इंच से ज़्यादा इस तरह से मैंने इसे बुना हुआ है। और यहाँ से आप माप लीजिएगा। देखिए ये 8 साल के बच्चे का मेजरमेंट बता रही हूँ, 6.5 इंच टोटल मैंने यहाँ पर बुना हुआ है। और इसके बाद में अब यहाँ से हम फंदों को घटाएंगे। यहाँ पर हमें चोटी बनानी है। तो ये फंदे जो हैं 57 फंदे हैं, उन्हें मैंने डिवाइड कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमें किस तरह से डिवाइड करने हैं। 5 फंदे हमने इस साइड में छोड़े हैं, 3 फंदे में चोटी बनेगी। फिर यहाँ पर 6 फंदे इस साइड के लिए, 6 फंदे इस साइड के लिए, बीच में चोटी के लिए फंदे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे फंदे डिवाइड कर लिए हैं। जब बीच में चोटी बनती है तो इस साइड में भी फंदे घटते हैं और इस साइड से भी फंदे घटते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इन फंदों को डिवाइड करके रखना है। तो देखिए मैंने इन फंदों को डिवाइड कर लिया है। आपके फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उन्हें डिवाइड कर लीजिएगा। और इसके बाद में मैंने मार्क भी लगा कर रखा है। फंदे डिवाइड करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके पास इस तरह के मार्क नहीं है तो किसी भी ऊल से आप नॉट लगाकर मार्क बना सकते हैं। फंदे कुछ इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा कि जो चोटी बीच में बनती है वो इस साइड में भी फंदे कट कर जाएंगे और इस साइड में भी। तो डबल फंदे बीच में होने चाहिए और सिंगल सिंगल साइड में। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम 5 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर 3 फंदे हैं, 1 2 3। इन 3 फंदे में हमें चोटी बनानी है। तो देखिए चोटी से हमें फंदा किस तरह घटाना है। 1 2 3, जो ये बीच का फंदा है ना, इसको हम आगे लाकर रखेंगे। इस वाले फंदे को, पहले फंदे को हमने वहाँ पर कर लिया और इस फंदे को हम इसके बीच वाले फंदे को ऊपर डाल देंगे और तीनों फंदों को हम इस तरह से एक साथ सिलाई में लेंगे। इस तरह से 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद में जो मार्क है वो है यहीं पर रहने देंगे 1 2 सिलाई में। फिर इसके बाद में अपने आप ही निशान लग जाएगा। ये देखिएगा, अब ये जो फंदे हैं ये वाले फंदे बुन लेंगे। अगली बार से एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से और बीच में ये चोटी वाला फंदा आएगा। तो कुछ इसी तरीके से घटते हुए चलेंगे। अब जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है वहाँ पर हमें फंदा घटाना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3, 3 फंदे हम यहाँ पर फिर से 3 का 1 करेंगे। तो ये बीच वाला जो फंदा है आगे वाले फंदे के आगे रखेंगे इसे। देखिएगा, ये वाला फंदा हमने उतार कर पीछे कर दिया और ये बीच वाला जो फंदा है उसके आगे रख दिया। अब यहाँ पर 3 फंदे का 1 फंदा करेंगे।
इस तरह से। तो ये हमारी चोटी बन जाएगी और यहाँ पर 2 फंदे घट भी जाते हैं। ये देखिए इस तरह से एक चोटी यहाँ पर बनेगी, एक चोटी यहाँ पर बनेगी और जहाँ पर हमने मार्क लगा रखे हैं वहाँ चोटी बनेगी। अब फिर से इस मार्क को हम इस साइड में करेंगे और जो बाकी के फंदे हैं उन्हें हम फटाफट बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 जहाँ पर मार्क लगा हुआ है वहाँ के 3 फंदे बचे हैं। तो ये वाला देखिए बीच वाला फंदा हम उठाएंगे और इसके आगे वाले फंदे को पीछे लाएंगे और ये बीच वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे। अब 3 फंदे का हमें एक फंदा कर देना है इस तरह से। तीन फंदे का हम एक फंदा करेंगे। ये वाला जो मार्क है इसे हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर ये वाले फंदे बुन लेते हैं। देखिए अब 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3। लास्ट टाइम हम यहाँ पर चोटी बनाएंगे, यानी यहाँ पर 4 चोटी बनी हुई हैं। तो बीच वाले फंदे को हम इस फंदे के आगे लेकर आएंगे और जो आगे वाला फंदा था वो हमने बीच में कर दिया। अब 3 फंदे का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से। मार्क को इस साइड में लेकर आएंगे और इस तरह से ये पूरी सिलाई हमारी एडजस्ट हो गई है। अब जहाँ पर हमारा ये मार्क लगा है वहाँ पर हमने चोटी बनाई हुई है, तो उसी तरीके से हम इसे बनाते हुए चलेंगे। फंदे सिर्फ राइट साइड में ही घटाने हैं और चोटी के ऊपर ही घटाने हैं। जिस फंदे में हमने घटाया है उसी फंदे में घटाना है। रॉन्ग साइड की सिलाई एक बार देख लीजिएगा, इसमें सभी फंदे उल्टा उल्टा बनेंगे इस तरह से। ये देखिएगा इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, मार्क को इस साइड में लाएंगे। अब ये वाले जो फंदे में हमने 3 का 1 किया हुआ है तो उस फंदे को हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे, इसीलिए हम इन मार्क को नहीं हटाएंगे। अब देखिए ये सभी फंदे जो हैं वो उल्टा उल्टा बना लेने हैं इस तरह से। रॉन्ग साइड में केवल आप उस फंदे को स्लिप करेंगे बिना बुने जिस फंदे में हमने 3 का 1 किया हुआ है। ये देखिएगा मार्क को हम इस साइड में लाएंगे। अब इस फंदे में हमने मार्क से पहले हमने 3 का 1 किया हुआ था तो इसे हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे। बिना बुने स्लिप किया और अगले फंदे को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम इन दोनों फंदों को भी स्लिप करेंगे जिसमें हमने फंदे घटाए हुए हैं। रॉन्ग साइड की सिलाई में आपको इतना ध्यान रखना है और इसी तरीके से बुनिएगा। देखिए इस मार्क को हम इस साइड में लेकर आएंगे, इस फंदे को हम बिना बुने स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे जो हैं इस सिलाई के बुनकर हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चोटी का लास्ट वाला फंदा है, इसे हम बिना बुने स्लिप करेंगे और ये जो फंदे हैं 5 फंदे इन्हें हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने आपको एक बार बता दिया है। जिस फंदे में हमने 3 का 1 करना है उस फंदे को रॉन्ग साइड में स्लिप करते जाना है। अब देखिए राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में किस तरह से हमें बुनना है। अब यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। पहली सिलाई में हमने क्या किया था, 5 फंदे बुनने के बाद में तब चोटी बनाई थी। इस वाली सिलाई में इस वाले फंदे में हमने चोटी बनाई थी। तो देखिए एक फंदा इस साइड का लेंगे जहाँ पर हमने 5 फंदे बुने थे। अब ये मार्क जो है इसे हम हटा देंगे और देखिए ये वाला जो फंदा है इस सिलाई में लेंगे। तो 1 2 और ये 3, बीच वाला जो फंदा है इस फंदे में हमें 3 का 1 करना है। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को स्लिप ना होने पाए हमें इसे पूरा इस तरह से लेना है, क्योंकि ये 3 प्लाई की ऊल है। देखिए इस तरह से हमने ले लिया इस सिलाई में और ये बीच वाले फंदे को हम इसके ऊपर रखेंगे, 3 का 1 करेंगे। 3 फंदा लेंगे, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का और एक फंदा बीच का, 3 का 1 करेंगे। अब ये जो फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। जो भी फंदे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए जो चोटी है
इस साइड की चोटी में फंदा घटेगा एक, और तो इस साइड में भी एक घटेगा। इसी तरह से जितने भी फंदे होंगे आपके डबल में होने चाहिए बीच में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये, जिसमें हमने 3 का 1 किया था। अब यहाँ पर ये वाला मार्क हटाएंगे पहले, और इन फंदों को, ये वाला फंदा जो है इसमें लेंगे, और जो ये बीच का फंदा है इसको हम यहाँ पर रखेंगे 3 का 1 करने के लिए। तो एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा बीच का, 3 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हमें फंदे घटा लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 और इस साइड से लेंगे 3 फंदे, 1 2 मार्क हटाएंगे, और ये वाला तीसरा फंदा है। तो ये वाला जो फंदा है हमें इस सिलाई में लेना है, और ये वाला जो बीच वाला फंदा है इसको हमें आगे लेकर आना है इस तरह से। अब 3 का हम 1 करेंगे, 3 फंदा लेंगे, 3 फंदे का 1 कर देंगे। तो 2 सिलाई में हमने आपको चोटी बनानी बता दी है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप रिपीट देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसी तरह से देख लीजिएगा। आप रिपीट करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और इसके बाद में मैं इन फंदों को इसी तरह से घटाकर कंप्लीट करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को हमें आगे लेकर आना है और मार्क भी हटाना है। ये देखिए मार्क हमने हटा दिया, और ये वाला जो फंदा है पहले हम इस सिलाई में ले लेंगे, और ये बीच का फंदा जो है उसे हम आगे लेकर आएंगे इस तरह से। 3 फंदा लेंगे सिलाई से, 3 का 1 कर देंगे, और इस वाले फंदे को बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में आपको क्या करना है, रॉन्ग साइड की सिलाई में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप मार्क को या सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिएगा इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। फंदे भी काउंट करके आप रख सकते हैं, या आप इसी तरह से देखिएगा, रॉन्ग साइड की सिलाई में देखिएगा, जब आप चोटी वाले फंदे को बुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये 3 फंदे का 1 फंदा वाला फंदा है, ये देखिएगा। तो यहाँ पर इसे आपको स्लिप कर लेना है बिना बुने। इसे हम बुनेंगे नहीं, अगले वाले फंदे को बुनेंगे इस तरह से। अब देखिएगा मैं बुनती जा रही हूँ। यहाँ पर एक ना इस साइड में फंदा है, गैप दिख रहा है, इस साइड में भी गैप दिख रहा है। तो ये वाला जो फंदा है ये 3 का 1 किया हुआ फंदा है, आप राइट साइड में भी देख सकते हैं। तो इसे देखिए बिना बुने स्लिप करना है, और अगले वाले फंदों को इस तरह से बुन लेना है। तो रॉन्ग साइड की सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और जिस तरह से मैंने इन फंदों को घटाना बताया है उसी तरीके से केवल 4 जगह ही फंदा कटेंगे, 1 2 और 2 इस साइड में। इस तरह से मैं इन सभी फंदों को घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो कैप है ये 2 in 1 है, कैप भी रहेगी और इसमें मफलर भी रहेगा। इसीलिए ये आधा आगे की साइड का पोर्शन है, पीछे की साइड का पोर्शन जब मैं बनाऊँगी तो इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फंदा और घटाना बता देती हूँ। अब यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, और इसके बाद में ये वाला जो फंदा है यहाँ 3 का 1 किया हुआ है, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का लेंगे, और ये वाला जो फंदा है इसे देखिएगा इस तरह से हम लेंगे। आगे वाला जो फंदा था हमने पीछे इस सिलाई में कर लिया, और जो बीच का फंदा है इसके आगे रखेंगे, 3 का 1 करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से हम 3 फंदे लेंगे और 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे इस तरह से। अब ये सभी फंदे जो हैं बीच के इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस मफलर कैप में तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए इस वाले फंदे में हमें 3 का 1 करना है। तो एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा ये जो है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। इसे हमने आगे ले लिया यहाँ पर, और इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, 3 फंदा लेंगे, 3 का 1 कर देंगे।
इसी तरह से इन सभी फंदों को घटा लेना है। रॉन्ग साइड में आप इस फंदे को स्लिप कर लीजिएगा। तो मैं इसे बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ही फंदे बचे हैं और लास्ट सिलाई में हमें फंदे घटाने हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये वाले फंदे में हमें फंदा घटाना है। तो इस वाले फंदे को हम देखिए, आगे वाले फंदे को पीछे लाएंगे इस सिलाई में, और इसके ऊपर से इसे हम इस तरह से चढ़ाकर 3 फंदा लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा लेंगे, 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले फंदे में घटाना है, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का लेंगे इस तरह से, और 3 का 1 करेंगे। अब देखिएगा, इस वाले फंदे को हम आगे लेकर आएंगे, बीच वाले को, और बीच वाले फंदे को हमने आगे रख दिया। 3 फंदा लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बीच वाले फंदे को लेंगे और 3 का 1 करेंगे। इस फंदे को हम इस सिलाई में लेंगे। ध्यान रखें ये फंदा छूटने ना पाए। जो भी हम फंदा स्लिप करके पीछे से भरते हैं सिलाई में, वो फंदा छूटने ना पाए। 1 2 3 4, मात्र 4 फंदे बचे हुए हैं। तो इन चारों फंदों को आप सिलाई में लेकर नॉट लगा सकते हैं या इन चारों फंदों को बंद कर सकते हैं। छोटा सा धागा कट करेंगे, इस धागे को हम सुई में पिरो लेंगे। अब ये जो चारों फंदे हैं, 1 2 3 4, इन फंदों को हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से चारों फंदों को हमने एक साथ लाकर बंद कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन फंदों को बंद कर दिया है। कैप हमारी जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि कैप हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने मफलर के लिए फंदे डाल लिए हैं। फंदों को हमने किस तरह से डाला है, देखिए यहाँ पर मैंने डबल बॉर्डर जैसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 10 फंदे डाले थे, 10 फंदों को 20 फंदे किए हैं। तो ये देखिएगा, 20 फंदे की ये मैं पट्टी बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जिस तरह से बॉर्डर बनाया जाता है सेम उसी तरीके से बना रही हूँ। और अगर आपको ये सीखना है तो मैंने पिछले कैप के डिज़ाइन में जो मैंने येलो कलर का कैप बनाया है लेडीज़ के लिए, उसमें मैंने इस बॉर्डर को डबल करना बताया हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये जो लंबाई मफलर की रखनी है, ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इतनी लेंथ जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो 9.5 इंच की जो लंबाई है वो टोटल मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर अगला स्टेप है, तो उसे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई हमने एक्स्ट्रा रख ली है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो साइड वाला फंदा है, इसे हम बनाएंगे सीधा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदे को हम बुनेंगे। तो यहाँ पर जो इस साइड के जो सीधे फंदे हैं, देखिए ये वाला सीधा फंदा है और ये वाला जो है दूसरा फंदा, ये उल्टा फंदा है। तो इस फंदे को हम इस सिलाई में उतारेंगे, सीधे वाले फंदे को फिर से बुन लेंगे इस तरह से। फिर से एक जो उल्टा फंदा आएगा उसे हम इस सिलाई में स्लिप कर लेंगे। फिर से एक ये वाला फंदा बुन लेंगे। आप इसे सभी फंदों को निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फंदों के छूटने का डर है, तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीधा फंदा है इसे हम पहले बुन लेंगे और उल्टे फंदे को इस सिलाई में, जो तीसरी सिलाई लगाई है, उसे हम स्लिप कर लेंगे। ये सिलाई कोई किसी भी नंबर से आप लगा सकते हैं। मैंने 10 नंबर की लगा ली है, कोई भी सिलाई आप लगा सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने स्लिप कर लिया। अब इसके बाद में फिर से सीधे फंदे को बुन लेंगे। जो हमारी साइड में सीधा फंदा दिखेगा हम उसे बुनेंगे, जो उल्टा फंदा दिखेगा उसे हम तीसरी वाली सिलाई में स्लिप कर लेंगे बिना बुने। इन फंदों को हमें अलग अलग करना है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी फंदे होंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 फंदे रखे हैं, तो 10 फंदे 10 फंदे हो जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आप कम या ज़्यादा फंदों को भी इसी तरीके से कीजिएगा। यानी आपको सीधे फंदों को एक सिलाई में लेना है और उल्टे फंदों को एक सिलाई में कर देना है।
ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो है फंदा लास्ट है और इसके बाद में ये वाला फंदा। पहला फंदा इस साइड में ये वाला सीधा आया था, तो यहाँ पर ये वाला फंदा सीधा आया है और यहाँ पर ये वाला फंदा उल्टा आया है। अब देखिएगा, इसे हमने बुन लिया है। अब इसके बाद में देखिए हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। देखिएगा, ये वाली सिलाई जो है इस तरह से, इन फंदों को हमें यहीं पर छोड़ देना है और जो उस सिलाई के जितने भी फंदे हैं, 10 11 जितने भी आपके पास फंदे हैं, उन्हें आप इस तरह से बुनिएगा। ये देखिए, इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनिएगा। अब यहाँ से बॉर्डर वाला डिजाइन नहीं बनेगा, केवल उल्टा और सीधी सिलाई बनेगी। इस तरह से देखिएगा, जब इस सिलाई के ऊपर ये फंदे चले जाएंगे तो ये आसानी से नीटिंग होने लग जाएगी। फिलहाल अभी ये वाली सिलाई इस वाले हाथ में लग रही है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। इसे हमने बुन लिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिलाई है तो सिलाई से काम चला सकते हैं या धागे में भी इसी इन फंदों को पिरो सकते हैं। हमारे पास ये वाली हुक है तो मैं इसी में इन फंदों को उतार कर रख दूंगी। ये देखिए, इस तरह से देखिए, ये वाली नीडल हट जाएगी और इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर से सीधा आ जाएंगे। अब इस साइड से देखिए, उल्टी साइड की सिलाई हमने आपको बता दी है। इस साइड से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनेगी और जो डिज़ाइन हमें तैयार करना है वो इसी तरह से तैयार होगा। जिस तरह से हम इस साइड के फंदों को बुनकर तैयार करेंगे, उसी तरीके से इस साइड के फंदों को भी तैयार करेंगे। बराबर बुनना है, तो आप सिलाई काउंट भी करके निटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, उल्टी साइड की जो सिलाई है उसे हम इस तरह से बुनेंगे, उल्टा, इस तरह से। तो मैं बुनकर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से उल्टी सिलाई और सीधी साइड से सीधी सिलाई। इसकी जो लेंथ है उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 इंच की जो बुनाई है वो मैंने कर ली है। यहाँ पर देखिएगा, उल्टी साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से सीधी साइड में ही नाप लिया है। 2.5 इंच की जो बुनाई है वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, ये वाला जो धागा है यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम, अगर आपके पास एक ही ऊल है तो इसे कट करके यहाँ पर भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा ऊल है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ और इससे भी हम उसी तरीके से बुनेंगे, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी। तो देखिए, इस साइड से जो है वो सीधी सिलाई बनेगी। तो देखिए, इस तरह से हम इसे बुनेंगे। सिलाई में भी उतार सकते हैं इन फंदों को। देखिए, इस तरह से कर लेंगे, आसानी रहेगी। सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, इसी धागे से बुनते हुए जाएंगे तो नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। इस तरह से, तो मैं इस सिलाई को इसी तरह से बना लेती हूँ। यानी कि आपको इस तरह से सभी फंदों को बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। 9 नंबर के नीडल हमें चाहिए है, तो ये जो फंदे हैं इन्हें हम इसी से स्टिक में उतार कर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हम सिलाई से उल्टा फंदे बुनेंगे। ये जो सिलाई पूरी आएगी वो उल्टी उल्टी आएगी और जिस तरह से हमने इसे 2.5 इंच बुनकर कर रखा है उसी तरीके से इस साइड के भी फंदों को हमें यहाँ तक ही बुनकर जाना है और लेंथ इतनी ही कंप्लीट करनी है। तो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाते हुए हम यहाँ तक की लंबाई को कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से इसे 2.5 इंच बुना है उसी तरीके से हमें इसे भी बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड को भी हमने
बराबर बुन लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये वाले जो फंदे हैं इसे हम इस वाली सिलाई में उतार लेंगे। ठीक है, हम फिर से जिस तरह से यहाँ पर एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा एडजस्ट किए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। और देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ये होल बन जाएगा। और ये वाला जो धागा है इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे पहला फंदा सीधा दूसरा फंदा उल्टा है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। एक फंदा पहले हम इस साइड का सीधा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब इसे हम स्लिप करेंगे। अब उस साइड के फंदे को लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इन फंदों को आप एक सिलाई में भी करके एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों सिलाइयों का यूज कर लिया है। देखिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। अपनी साइड की जो सिलाई है उसका सीधा फंदा, दूसरी साइड की सिलाई के जो फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदे जो हैं वो हमने बॉर्डर में बना लिए हैं। ये देखिएगा इस तरह से। ये जो कटा हुआ धागा है इसमें आप नॉट लगाकर इसे कट कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले फंदे को बनाएंगे इस तरह से उल्टा, और जो दूसरा फंदा दिख रहा है उसे हम बनाएंगे सीधा, इस वाले से बनाएंगे सीधा। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरा जो बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये डबल वाला, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये डबल डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर मैंने 2.5 इंच का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिएगा यहाँ से मैंने 2.5 इंच का जो बॉर्डर है सीधा उल्टा फंदा वाला वो हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब देखिएगा हम कैप के हिसाब से इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो ये आगे का जो कैप है ये आधा बना हुआ है और ये मफलर है वो नीचे की साइड में रहेगी, और जो ये यहाँ पर ये अधूरा है इसको हमें पूरा करना है इस कैप को। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक के फंदा, तो यहाँ से हमें फंदे बढ़ाने हैं। इसमें एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे और उसी तरीके से इसमें एडजस्ट कर लेंगे, और इसमें सिलाई लगानी है बाद में। तो देखिए किस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला फंदा जो है वो किनारी साइड का फंदा है, तो इसे हम किनारे में ही बुनेंगे। तो इसे हम पहले बनाएंगे सीधा इस तरह से, क्योंकि ये किनारी साइड का फंदा है तो इसे हम सीधा ही बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर एक फंदा हम बनाएंगे, इस वाले फंदे से ही हम एक फंदा उठाएंगे। ये देखिएगा इस वाले फंदे को हम इस तरह से लेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा बना लिया, जो फंदा उल्टा है उस फंदे को हमें उल्टा ही बना लेना है इस तरह से। अब जो फंदा जैसा है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम इस पूरी सिलाई को और रॉन्ग साइड की इस सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई बनाकर और हम उल्टी साइड में आ चुके हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला फंदा हमने बढ़ाया था, तो धागा हम इस साइड करेंगे, जो उल्टा फंदा था उसे हम उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा फंदा है, उस साइड का जो उल्टा फंदा है उसे हम इस साइड से सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा इस फंदे को हमने उठाया हुआ था, तो इसे हम
सीधा हमने बनाया था, सीधी साइड से सीधा बनाया था, अब उल्टी साइड में आएंगे तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। और जो ये लास्ट का फंदा है इसे हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए रॉन्ग साइड में हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है, राइट साइड में जब आएंगे तो ही एक फंदा बढ़ाएंगे। इस फंदे को हमने पहला फंदा जो उठाया है उसे हमने सीधा बनाया है, तो ये पीछे वाले फंदे देखते जाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा है, एक फंदा उल्टा है, तो इस वाले फंदे को हमने सीधा बनाया है। अब जो फंदा उठाएंगे उस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तो देखिए पहले वाले जो फंदे को हम स्लिप किए थे उसे हम बुन लेंगे। सीधा ही बुनना है, पहले फंदे को हम सीधा ही बुनेंगे ताकि हमारी जो किनारी है वो अच्छे से एडजस्ट होती चले। अब यहाँ पर हमें एक फंदा उठाना है, तो देखिए इसी वाले फंदे से हम एक फंदा इस तरह से उठाएंगे और इस फंदे को हम क्या करेंगे, उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब ये वाला जो फंदा है वो हमें सीधा बनाना है। ये हमने पहली सिलाई में फंदा बढ़ाया था, इसे हमें सीधा बना लेना है। अब जब अगली बार आएंगे, ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाया है जो इस बार उठाया है, तो यहाँ पर जब हम फंदा उठाएंगे अगली बार राइट साइड की सिलाई में, तो यहाँ पर वाला जो फंदा आएगा वो सीधा बनेगा। अब देखिए जो फंदा जैसा है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाते हुए राइट साइड की और रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, तब हम आपको फिर से एक फंदा बढ़ाना बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई हमने जिस फंदे पर जो फंदा आया है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड की सिलाई में ना फंदा बढ़ाना है और ना घटाना, जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बना लेना है। अब देखिएगा पहले फंदे को हम क्या करना है, पहली सिलाई में जो उल्टी साइड की सिलाई में आते हैं उसे हम स्लिप कर लेते हैं, यानी कि इसे हम बुनते नहीं हैं। अब यहाँ पर हम राइट साइड की सिलाई में सबसे पहले हम इसी फंदे को बुन लेंगे। इस तरह से हमने फंदा बुन लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है, तो ये वाला जो फंदा है ये हमें उल्टा दिख रहा है। अब इसी फंदे से हम इस तरह से एक फंदा लेंगे, इस सिलाई में रखेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी साइड करते हुए इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 3 फंदे बढ़ चुके हैं, पहली सिलाई में और दूसरी सिलाई में और तीसरी सिलाई में। रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, केवल राइट साइड की सिलाई में काउंट करेंगे, क्योंकि जो राइट साइड की सिलाई है उसमें हम फंदों को बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिएगा, अब ये फंदा सीधा, ये उल्टा और ये सीधा। सीधे फंदे से हमने शुरुआत की थी, सीधा फंदा, फिर उल्टा फंदा आया, अब सीधा फंदा आ गया। फिर अगली बार जब आएंगे तो उल्टा फंदा आएगा, फिर सीधा फंदा आएगा, फिर उल्टा फंदा आएगा। इसी तरीके से हमें ध्यान देते हुए बॉर्डर को बिगाड़ना नहीं है, जो फंदा जैसा आएगा वैसा ही बुनेंगे, केवल पहले फंदे पर ही ध्यान देना है, तो बाकी जो फंदे हैं वो वैसे के ही वैसे बनते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को और अगली सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ से हमारे जो फंदे हैं वो इस साइड के लिए बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब हम चौथा फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम पहले फंदे को बुन लेंगे इस तरह से। पहला फंदा बुनने के बाद में ये फंदा जो है वो हमें सीधा दिख रहा है, इसी फंदे को हमें देखना है, ये फंदा सीधा दिख रहा है। तो अब हम धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे से हम एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। देखिएगा इसी फंदे से हमें एक फंदा इस तरह से बना लेना है। ये उल्टा फंदा बन गया, धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जो फंदा दिखेगा वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको ये 4 फंदे बढ़ाने बताए हैं उसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है। तो इसी तरीके से बढ़ाते हुए हम यहाँ तक फंदे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एक एक करते हुए यहाँ तक के लिए फंदे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद में मैं आपको यहाँ से फंदे घटाना बताऊंगी। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ ट्रायंगल शेप में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतनी जो लेंथ है इसकी बनाकर कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मात्र हमने 25 फंदे बढ़ाए हैं, यानी कि 50 सिलाई बनाई हुई हैं, जो कि बैक साइड में 25 बनेंगी और राइट साइड में जो 25 सिलाई बनाई है उसमें हमने एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। और फंदा हमने इस तरह से बढ़ाया है, देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा, इस तरह से लेते हुए जिस तरह बताया था उसी तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से अंदाज़ नहीं मिल रहा है
तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। देखिए इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाने हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर इतनी मैंने जो 2.5 इंच की लंबाई बुनी थी ये बनाने के बाद में यहाँ से, तो यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी बनी है। लगभग 7.5 इंच के आसपास मैंने इसकी जो लेंथ है वो बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। अब इसके बाद में इस कैप को देखिएगा, ये जो कैप की ये वाली साइड है किनारी, इसको हम जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं उस तरह से हम नापेंगे। तो यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और इसे हम बिना किसी खिंचाव के इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आएगा, और इतना थोड़ा सा है तो इसे हम हल्का सा खींचकर जब सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे इस तरह से नाप लिया है। और यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर जितने 20 फंदे थे वो, और यहाँ पर इस साइड में हमने 25 फंदे एक साइड में बढ़ाए हुए हैं। दूसरी साइड में हमने बिल्कुल भी फंदे नहीं बढ़ाए हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही साइड में ये फंदे बढ़े हुए हैं। तो इसे एक बार इस तरह से ज़रूर नापिएगा। जहाँ से आपने फंदे बढ़ाए हैं वहाँ पर आप मार्क भी लगा कर रख सकते हैं, या अलग से ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से फंदे बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे एक बार, और इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से बिल्कुल फिक्स आएगा और ये नप जाएगा। और इसके सेंटर, ये जो ये कैप के सेंटर पर है ना, जहाँ पर हमने फंदे बंद किए हैं वहाँ तक को हमें नापना है। और इसके बाद में अब इस साइड में जब हम अब इस साइड के लिए चलेंगे तो यहाँ से हमें फंदे घटाने हैं। तो ये ट्रायंगल शेप में बनकर आ जाएगा। तो देखिए हमें फंदे किस तरह से घटाने हैं। जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए हैं सेम टू सेम उसी तरीके से हमें फंदा घटाना भी है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, पहले फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर फंदा बढ़ाते थे, तो यहाँ से हम 2 फंदा लेंगे, एक और ये 2 फंदा लेंगे, और ये सीधा फंदा बना है। तो यहाँ पर अब हमें इसे सीधा बना लेना है। इस तरह से 2 फंदा लेंगे, 2 का इस तरह से बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, ताकि ये फंदा जो है वो सीधा आ जाए। इसी के साथ में ये उल्टा वाला फंदा भी 2 का 1 हो चुका है। तो यहाँ पर एक फंदा घट गया है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे ये वाला फंदा सीधा है, तो इसे हमें सीधा बना लेना है। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब जिस तरह से बॉर्डर बना हुआ है उसी तरीके से हमारे फंदे एडजस्ट हो चुके हैं। तो हमें इस तरह से फंदा हमने यहाँ से घटाना शुरू कर दिया है, और एक एक फंदा ही घटेगा और केवल राइट साइड में घटेगा। जिस तरह से हमने राइट साइड में फंदे बढ़ाए हैं उसी तरीके से हमें फंदा घटाना भी है। और रॉन्ग साइड में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, क्योंकि रॉन्ग साइड में ना हमने फंदा बढ़ाया है और ना अब यहाँ पर घटाएंगे। सिंपल है, बहुत आसान है इसे बनाना। तो इस कैप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाली सिलाई और रॉन्ग साइड की जो सिलाई है उसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से हम आपको यहाँ पर फंदा घटाना बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की सिलाई में हमने पहला फंदा घटाया और उस सिलाई को पूरा बनाकर कंप्लीट किया। रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई बनाकर आ चुके हैं, क्योंकि रॉन्ग साइड की सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बना लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले फंदे को हम फिर से सीधा बनाएंगे, क्योंकि इसे हम रॉन्ग साइड की सिलाई में लास्ट में फंदे को स्लिप कर लेते हैं बिना बुने। तो राइट साइड की सिलाई में हम इसे बुन लेते हैं। ये जो दूसरा फंदा है ये सीधा पड़ रहा है, तो इससे पहले हम पलटकर इसे सीधा करेंगे, ताकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो सीधी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बैक साइड से 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद में उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। एक बार फंदा सीधा वाला बंद होगा और एक बार उल्टा वाला फंदा बंद होगा। जिस तरह से हमने बढ़ाया है उसी तरीके से घटेंगे फंदे। तो उस हिसाब से पहले ही फंदे में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद में सारे फंदे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो यहाँ पर हमने दूसरी टाइम फंदा घटा लिया है। अब इस सिलाई को और रॉन्ग साइड की सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीसरी टाइम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले फंदे को हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें फंदा घटाना है, तो हम फंदों को देखेंगे। ये वाला सीधा फंदा आ रहा है, इसके बाद में ये उल्टा फंदा आ रहा है। तो इसको हम देखिए बैक साइड से लेंगे, इस तरह से बैक साइड से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। बैक साइड से लिया, 2 फंदे का 1 कर दिया। अब जो ये वाला फंदा आएगा वो सीधा आएगा इस तरह से, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। जिस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर
उल्टा फंदा बनाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको हमने तीसरी टाइम फंदा घटाकर बता दिया है और इसी तरीके से आपको फंदे घटाते जाना है फ्रेंड्स। फंदा घटाना है, 2 का 1 करना है, मात्र आपको 2 फंदे का 1 फंदा करना है और इसी तरीके से ये फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। और देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल शेप बनने लग गया है। तो इसी तरह से मैं इन फंदों को घटाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। जितने फंदे हमारे यहाँ पर हैं उतने ही फंदे हम रखेंगे। जितने भी फंदे आपने डाले हैं पट्टी के लिए उतने ही रखेंगे, बाकी सारे फंदे घटा देंगे। जितने हमने फंदे बढ़ाए हैं उतने फंदे हमें घटा देना है। तो मैं इसी तरीके से 2 का 1 करते हुए केवल राइट साइड में घटाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपको जोड़ना किस तरीके से है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मफलर है ये पूरा मैंने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने आपको फंदे बढ़ाने बताए थे और यहाँ से मैंने फंदे घटाने बताए थे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे फंदे घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरह से ये जो मफलर है इसकी लेंथ हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ से हमने जो ये कलर लगाया है पिंक कलर, उसी को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है। और इस साइड में हमें दूसरा डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको अगले वीडियो में बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब देखिए इसे हमें जोड़ना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इसकी जो लेंथ है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी है सीधी साइड में, ये रहेगा लेफ़्ट साइड में जहाँ पर मैंने इसे बनाया हुआ है, और ये जो लेंथ रहेगी ये राइट साइड में रहेगी। अब देखिए कैप को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमें जोड़ देना है। अंदर की साइड से सिलेंगे तो इसे हम इस तरह से पलटाएंगे और इस साइड की जो सिलाई है इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और जहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए हैं वो हमारी ये दूसरी साइड में आ जाएगी इस तरह से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई लगाकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने यहाँ तक की ये जो आधी सिलाई है ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो आधी सिलाई बची हुई है उसे भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनकर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो लुक है, फाइनल लुक जो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर फांस लेना है और इस तरह से बच्चे के कंफर्टेबल रखने के लिए इस तरह से आप इस कैप को बना सकते हैं। ये देखिए इसका फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।